पॉलिटी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, स्पेशली फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप एस्पिरेंट, डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन बन के आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, मतलब लिखे हैं आप सभी के लिए, जो मुझे लगा है कि बन सकता है आपके एग्जाम पे, मतलब मैक्स से मैक्स, इससे आउट ऑफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ज़्यादा पीडीएफ नहीं है, लगभग आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं 2 पार्ट में आपका वीडियो फिनिश कर दूंगा। ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, पार्ट सेकंड आपका पॉलिटी का काम खत्म। इसी तरह से आगे पढ़ते जाएंगे। आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, फिर टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़िए आप। संविधान सभा का गठन किया गया। जो संविधान सभा का है गठन कब किया गया, आप सभी को यहाँ पे पता होगा। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर को किया गया, तो 1946 पे किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कब, मतलब इसके प्रथम अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, जिसे हम SS के नाम से याद कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन थे आप सभी को पता होगा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे और भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा बन सकती हैं वो बताता चलूँगा, मीन्स जो चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो एक क्वेश्चन आप सभी को मुझे बताना होगा कि अभी जो अपने टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर हैं वो कितने हैं। 26 के, 27 के, 28 के, 29 के, 28 के और 29 के। ठीक है, और जो भी इसका राइट आंसर देगा वैसे वहीं पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत जल्द अभी नहीं। ओके, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठन की बात की गई तो कब की गई, 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को। अगर आप में से किसी को पता है तो बता सकते हो कि 26 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। आगे बात करते हैं, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब इस संविधान बना तब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी। कितनी थी, 389 थी। आप इसे रिवाइव करिए। अब देखो इनके लिए कोई रूल नहीं है, जो भी बाहर से और जो भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेट करके मैं आप सभी के साथ में सारे के सारे शेयर करता चलूंगा, सो डोंट वरी। 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रहे, पहले कितने थे, 389 थे, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, 299 मेंबर संविधान सभा में आपके बचे। नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें कितनी थी, तो 542। कितनी थी रियासतें, 542। अगर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति की कैसी है, तो है एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो है एकात्मक एवं संघात्मक। और इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताओ या ऐसे कुछ। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, अप होगा, क्योंकि अभी वाई ग्रुप का तो इस बार थोड़ा सा अलग ही रहने वाला है। डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, रीजन एज थोड़ा सा ज़्यादा है, एकात्मक एवं संघात्मक। अगर बात कर लेते हैं संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद के। संविधान सभा में किस प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो कहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मैंने अभी से कुछ देर पहले आप सभी को बताया था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में, जो संविधान सभा मतलब बनी, उसके निर्वाती सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वो थे VN राव। वो थे आपके VN राव। आप सभी के सामने आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा, आप सभी के सामने आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा। बस आपको उसको रिपीट करते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को। कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया, 11 दिसंबर 1946 को। 100 क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है, 9 पार्ट में है, तो मतलब 2 पार्ट में खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 2 पार्ट, सो टेंशन मत लीजिएगा। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैंने अभी से कुछ देर पहले आपको बताया था,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। अब 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। ठीक है, उनकी याददाश्त में। चलो, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? झंडा समिति का अध्यक्ष तो JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो और आपका राइट आंसर भी यही हुआ होगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें लगा सकते हो, इसमें आप स्टार बना सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हो कि संविधान की आत्मा। वैसे इंपॉर्टेंट है सभी हैं, लेकिन ये वाला हर एक एग्जाम में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। किसी भी बुक में ये वाला अगर पॉलिटी के वहाँ पे क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन अगर उसकी आत्मा की बात कर लेते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था, जिसे हम लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। जब संविधान का जो प्रारूप बना उसमें बहस कितने दिन हुई, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो मैक्सिमम क्या एग्जैक्ट 114 डेज यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 114 दिन 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। 114 दिन। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। देखो, भारतीय संविधान जो बनके चालू हुआ था ना, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मतलब पूर्णतः चालू हुआ था। लेकिन ये बनकर कब तैयार हो गया था? ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर कैंडिडेट जैसे ही आया कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर 26 जनवरी 1950 कर देते हैं। जबकि जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे वैसे ऑप्शन नहीं है, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन अभी बता दिया, 26 जनवरी 1950 होगा। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितना समय लगा संविधान को बनाने में? 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन। ठीक है, 11 माह व 18 दिन आपका लगे। 11 माह व 18 दिन आपके लगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। वीयर ने। किसने कहा है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान? किसने कहा है? तो वीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। चलो ठीक है, आप इसे छोड़ सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 12 भाग हैं। देखो, अनुसूचियां जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अभी अनुसूचियां 12 हो गई हैं। वो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको देखने को मिलेगा, सो टेंशन मत लीजिएगा। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 444 से अधिक हैं। ठीक है, वैसे आप इसे इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, इस पर थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, ये यहाँ पे था। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख। ठीक है, मूल संविधान जो उसमें राज्यों के बारे में डिस्कशन कहाँ पे किया गया है? तो 14वें पे। ठीक है, संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। जो संविधान है, हाँ, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया मतलब देश का नाम क्या रखा गया है? तो भारत अथवा इंडिया। भारत अथवा इंडिया नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग जो है संविधान का, वो सबसे बड़ा भाग है। कौन सा? 5वां भाग।
आगे भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को। आप बोलोगे भाग 3 क्या है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं। क्यों, कौन से आते हैं? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं, तो उन्हीं को तो हम भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को। आगे बढ़ते हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, ठीक है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है कहाँ पे? भाग 5 के अध्याय 4 में। आगे संविधान के 15वें भाग का विषय क्या है? अब देखो यहाँ पे 15वें भाग का विषय क्या है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान का जो 15वां भाग है, ठीक है, जैसे भाग 1 होता है जो आपका क्षेत्रफल नागरिकता से संबंधित होता है, वैसे ही यहाँ पे अगर 15वां भाग होता है, ठीक है, पहला मतलब क्षेत्रफल से होता है, दूसरा नागरिकता से होता है, तीसरा मूल अधिकारों से होता है, चौथा मूल कर्तव्य से आ जाता है, पांचवा आपका मतलब नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व मतलब कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से। आपात कहाँ से लिया गया? आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। ऐसे ही बन के आ सकता है। विधि न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। विधि न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, ठीक है, निर्वाचन से, ठीक है, चुनाव से। उसके बाद संविधान का 18वां भाग किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। आपात उपबंध से किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम लिखित संविधान दिया किस देश ने? प्रथम लिखित संविधान दिया, आपके पेपर में ऐसा आएगा, तो यूएसए ने, ठीक है, यूएसए ने मतलब कि अमेरिका ने। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। ये तो आप सभी बता लोगे, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने दिया? तो अमेरिका ने दिया। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने दिया? तो अमेरिका ने दिया। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आप सभी को, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पे अवेलेबल करा दिए गए। एग्जाम रिलेवेंट हैं, ठीक है, इजी नहीं है ज़्यादा कि बहुत इजी के चक्कर में आप पढ़ के आपका स्कोर अच्छा आ रहा हो, फिर बाद में आप डिमोटिवेट हो जाओ पेपर में अगर अच्छा ना कर पाओ। तो एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस से आपका स्कोर और एक्यूरेसी एंड स्पीड मेंटेन होगा। बाई करते समय इस कोड का यूज कर लीजिएगा, आपको 50% की छूट मिल सके। टेस्ट का कुछ प्राइस ज़्यादा है नहीं। ओल्ड वाले जो अभी से 6 महीने पहले आए थे उनका प्राइस 125 हो जाएगा आफ्टर यूजिंग दिस कोड, एंड अगर उससे अभी न्यू वाले करोगे तो 175। बोथ आर गुड, आप जो भी मन हो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। कोई डाउट है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, डेफिनेटली अपन रिप्लाई कर देंगे, सो डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। किसमें? आर्टिकल 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को। मैंने आप सभी को उस दिन एक ट्रिक बताई थी, आप सभी को याद होगा अगर सेशन आपने देखा था। सरला, आपको नाम याद है? सरला। संसद होता है आपका 79 आर्टिकल से संबंधित। राज्यसभा कितने से होती है? 80 से संबंधित, जबकि लोकसभा आपकी कितने से होती है? 81 से, ठीक है। आर्टिकल से रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ पे अगर आ जाता है कि लोकसभा मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है तो 81 हो जाता है, राज्यसभा 80 और संसद आपका 79, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन होती है। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552, जबकि राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250, ठीक है, 250। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लोकसभा में सदस्यों का उनके लिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, कम से कम मतलब उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल तो एज होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो बताओ हेड होता है वो भारत का राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो 30 का राइट आंसर मतलब राइट आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर मतलब प्रथम जो राज्य बना वो कौन बना? प्रथम राज्य कौन बना? वो बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। सबसे पहली भाषा कौन सी है? किसी को पता है? पता है तो अच्छी बात है, असमिया है। सबसे पहली भाषा कौन सी है? असमिया है, ठीक है। और हिंदी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है किस नंबर पे आती है? तो चौथे नंबर पे हिंदी आपकी आती है। हिंदी भाषा आपकी जो है चौथे नंबर पे आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी पहले 15 भाषाएं थी, लेकिन आपका 1967
जब संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आपकी एक भाषा लाई गई 15वीं भाषा सिंधी, ठीक है, 15वीं भाषा लाई गई आपकी सिंधी। फिर उसके बाद फिर से आपका एक संविधान संशोधन 1992 में, आई थिंक 1967 1970 कुछ में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें 3 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाओं को ऐड किया गया। फिर उसके बाद आपका संविधान संशोधन जो आया 2003 का, 2003 में फिर इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया गया। टोटल 22 है, 14 पहले थे, एक 15वीं आई, फिर उसके बाद मैंने 3 और ऐड कराई, 18 हो गई। और फिर से 2003 का जो संविधान संशोधन आया उसमें 4 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया। 8वीं अनुसूची में और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे, आपको मैंने बता दिया। भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं, 7वां संवैधानिक संशोधन जो 1905 संबंधित है, किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ पे देख सकते हो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके पेपर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप एस्पिरेंट। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन का जो आयोग हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली उनके अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे असम राज्य का गठन हुआ, असम राज्य बना, उसका गठन कब हुआ? तो 1951 में। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1951 में असम राज्य का गठन हुआ। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां जो संविधान संशोधन आया, 56वां संविधान संशोधन आया 1987 में, ठीक है। असम राज्य 1951 में। और उसका राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। सिक्किम को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाइए यहाँ पे, सिक्किम वाले पे। सिक्किम का मतलब पूछा गया है, अभी हाल ही में CHSL का पेपर आप उठाओगे उसमें देखोगे, मैं हाल ही पे मतलब सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, तो उसमें आया हुआ था क्वेश्चन। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन था 1975 पे, जबकि गोवा को कब बनाया गया? वो 56वां था। और 1987 में, जबकि उससे पहले सिक्किम को बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन था 1975 में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, कब मिला? तो वो 69वां संविधान संशोधन था 1991 में, ठीक है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, 69वां संविधान संशोधन था 1991 में। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन था कब? 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की, अब यहाँ पे भी मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, संविधान की प्रस्तावना बताओ। संविधान की प्रस्तावना और संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है और संविधान की प्रस्तावना? याद है क्वेश्चन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, संविधान की कुंजी और संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी। तो संविधान की कुंजी उसकी प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की कुंजी उसकी प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर चल रहे थे अपन ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में 22वां राज्य बन गया, हो गया। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था ली गई है, कहाँ से ली गई है? ये भी काफी मतलब आ जाते हैं एग्जाम में देखने को, कहाँ से क्या लिया गया। मैंने अभी से कुछ देर पहले बताया ना आपको, समवर्ती सूची जैसे ली गई, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व लिए गए, मौलिक अधिकार लिए गए, आपात उपबंध लिया गया। अगर हमें संविधान में ही संशोधन करना है तो वो भी हमने कहीं से लिया, कहाँ से? अफ्रीका से लिया। चलो, तो अभी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली हमने? कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली हमने? कनाडा से। संघ की व्यवस्था हमने कहाँ से ली? कनाडा से ली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, मैंने अभी से कुछ देर पहले बताया था, संसदीय शासन प्रणाली या विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए?
गए? कहाँ से लिए गए? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से। यूएसएसआर से। आप बोलोगे यूएसएसआर, तब तो यूएसएसआर ही था। रसिया जिसे आप बोल सकते हो। ये यूएसएसआर का विखंडन कब हुआ था? कब हुआ था? 1989 में। 1989 में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यूएसएसआर में, क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा जो रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ है, तो मतलब पूछा जा सकता है यूएसएसआर भी ट्रेंडिंग में था कि क्या फिर से यूएसएसआर बनने वाला है, तो ऐसा करके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है करंट का। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हैं। नीति निश्चय तत्व आयरलैंड के संविधान से। नीति निश्चय तत्व वर्णित है भाग 4 में। अच्छा, भाग 4 में नीति निश्चय तत्व और अनुच्छेद 36 से 51 में। आर्टिकल जो है 36 से 51 में है नीति निश्चय तत्व, ठीक है। आर्टिकल आपका 36 से 51 में है नीति निश्चय तत्व। आगे बढ़ते हैं। संविधान में देखो यहाँ पे आपातकाल कब कहाँ लगता है? जर्मनी। जब सूखा पड़ता है तो हम कहाँ पे आपात होता है ना, तो जर्मनी, ठीक है। आपात मतलब सूखा पड़ता है, जर्मनी। जब किसी के पास मनी नहीं होता तभी तो आपात होता है, उसके लिए आपात ही है जब उसके पास मनी नहीं है, जर्मनी उसके लिए तो आपात है। मैं बोलो तो ऐसे ट्रिक से भी याद करा दूंगा सबके सब, ऐसे कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पे मैंने जब खुद याद किया इनको, तो इनके मैंने खुद एक रिलेट कर करके याद किया, कुछ ट्रिक बनाई खुद में, वो हमेशा दिमाग में छपी रहती है, कभी भी पेपर में आए आप छाप दोगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। अगर आपको संविधान में ही संशोधन करना है, जो संशोधन होते रहते हैं, वो कहाँ से हमने लिया? अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे आप कि दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो कौन सी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद को, अगर ये संसद है जो भारत की, ठीक है, जो 79 में आर्टिकल में आती है, इसको सरला याद है ना, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, तो आर्टिकल 368 पे भाग 20, आर्टिकल 368 और भाग 20 में कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, आर्टिकल 360 पे और भाग 20, आर्टिकल 360 और भाग 20। आगे बढ़ते हैं। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 में, ठीक है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में। राज्य सूची कितनी है? 61 विषय है। संघ सूची के 100 विषय है। समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। मैंने अभी से कुछ देर पहले आपको बताया, समवर्ती सूची अभी नहीं लिखा था, लेकिन आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आता है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है ऑल ओवर वर्ल्ड। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? यूएसए का। और संघ राज्य सूची कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संघ सूची के 100 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची के विषयों के आधार पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र एवं राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के विषयों के आधार पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? केंद्र एवं राज्य दोनों को। केंद्र एवं राज्य दोनों को यहाँ पे प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। वन एवं पर्यावरण विषय है, कैसा विषय है? समवर्ती विषय है। कैसा है? वन एवं पर्यावरण जो विषय हुए हैं, टॉपिक है, वो कैसा विषय है? वो समवर्ती विषय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य शामिल किए गए किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे शामिल किए गए थे। और अभी से कुछ देर पहले बताया था, इसे लघु संविधान संशोधन भी बोला जाता है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? आपको याद होगा कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड, अखंडता वर्ड, ये सब इसी संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। कौन कौन से? 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ? 1976 में। इसकी सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश आपके की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यहाँ पे इसकी सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता का अंत किया। अस्पृश्यता का अंत किसने किया? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आपको 17 में देखने को मिल जाता है। आर्टिकल किस में देखने को मिल जाता है? आर्टिकल 17 में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना, कब बना? 1955 में। कब बना ये? 1955 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अच्छा बताओ। प्रेस की स्वतंत्रता को, मतलब भारत की जो मीडिया है ना, उसे तीसरी सत्ता या चौथी सत्ता बोला गया। अब देखो यहाँ पे होता है कि किसने कहा है? बर्क ने कहा है। किसने कहा है? बर्क ने कहा है। बर्क ने कहा है। आगे बढ़ते हैं कि मैं क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से बता नहीं पाया, वो क्वेश्चन ही नहीं याद आया। बर्क मुझे याद है कि उन्होंने बोला था कि पावर होता है मीडिया के पास सबसे ज़्यादा, मतलब ऊपर के लोगों के बाद में। नेक्स्ट आगे
चौथा स्तंभ इंगित करता है, किसे इंगित करता है, ये देखो प्रेस को। आया ना वही क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, वही है। ये किसने कहा, बर्क ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता कहाँ था, अंतकीय आर्टिकल 17 था। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में बना, और प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है 19 का फर्स्ट के काम में, और चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। आगे बढ़ते हैं। प्रवण एवं दैविक स्वतंत्रता वर्णित है आर्टिकल 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है किसमें, आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन था 202, ठीक है, सॉरी 2002 में हुआ, 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा की मतलब व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। वो कौन सा आर्टिकल था, तो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, इसमें ये बात बोली गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन ने आधे लगभग कंप्लीट कर लिए, आधे बचे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, किस आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 24 के तहत। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाली बात किस आर्टिकल में, किस संविधान संशोधन में है, 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 में आया, 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 में आया। आगे बढ़ते हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आपसे पूछा जा सकता है संसद के कितने अंग होते हैं, आपको 3 बताने होते हैं, ठीक है। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 बताने होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक 2 बता दिए, लोकसभा में राज्यसभा ही दिमाग में था, बट 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन है अभी इस टाइम पे बता सकते हो आप सभी को पता होगा, रामनाथ कोविंद अभी मतलब इसके राष्ट्रपति के चुनाव भी आने वाले हैं, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, कौन होता है, आपके राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, मतलब कि राष्ट्रपति पद के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर 52 है आपका यहाँ पे। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के प्रत्येक अधिवेशन को उद्घाटन करता है, कौन उद्घाटन करता है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन को उद्घाटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन को उद्घाटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप सभी बताइएगा। मान लो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहीं चले गए तो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति कहीं चले गए तो अब मतलब जो राष्ट्रपति का काम है वो कौन देखेगा, बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। ऑप्शन दूं क्या, नहीं दूंगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। ऐसे ही यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, ये अपना पार्ट 1 हुआ। कितने पार्ट में थी, हाँ 8-9 पार्ट थे, यहाँ पे 4 अपन ने करा दिए, 4 बच्चे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इसे कंप्लीट करा देंगे। सैलरी देख सकते हो किसे कितना मिलता है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली आज करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप परीक्षा ऐप प्रीफर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उसके PDF देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करना। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।